दोस्तों नमस्कार। मैं आशुतोष समित आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपसे एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। आशा है आप इसे देखेंगे और आप अपने ईमानदार कमेंट्स देंगे। मैं बात करना चाह रहा हूँ शिक्षक पर। शिक्षक कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का प्रथम शिक्षक उसके माता पिता होते हैं, अवश्य ही होते हैं। ये माता पिता ही हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें किसके साथ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा हो, आचरण कैसा हो। इसको निर्धारित करने वाले हमारे माता पिता ही हैं। हम जिस परिवार से आते हैं उसका हमारे आचरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। उसके बाद हम अपने आसपास से भी सीखते हैं, समाज से, जिस समाज में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा बचपन बड़ा होता है उससे भी हम सीखते हैं, सराउंडिंग से। और कुछ हमारे संस्कार भारतीय दर्शन के अनुसार जन्मगत भी होते हैं। तो शिक्षक को समाज निर्माता कहा जाता है। यही नहीं, वो राष्ट्र निर्माता भी है। एक शिक्षक होना आसान नहीं है। एक साधारण सा कोई सा फॉर्म भर के परीक्षा दे करके पास हो जाना और किसी स्कूल में पद पा जाना टीचर का होने मात्र से कोई शिक्षक नहीं हो जाता। और ये भी कहा गया है कि हमारा सबसे बेस्ट टीचर है हमारे बुरे अनुभव। बुरे अनुभव ही हमें सिखाते हैं कि हमें कब, कहाँ, कैसे, कितना चलना है। तो शास्त्र भी हमारे शिक्षक हैं। शासनात् यह तार्यति स शास्त्र। जो शासन के द्वारा हमारे मन की जड़ता से मुक्ति दे उसे शास्त्र कहा गया है। तो शास्त्र भी एक तरह से शिक्षक का काम करता है। कहा गया है ये भी कि यह तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और यह भी कहा गया है कि यह गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी मारे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चूट। यानी गुरु वो होता है जो अंदर से हमें सहारा दे और ऊपर से हमारी दुर्गुणों को जिस भी तरह से हो दूर करने का कोशिश करे। तो वही गुरु होता है। दोस्तों, मैं आपको अपने बचपन के एक शिक्षक के विषय में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरे बचपन के शिक्षक थे भवानी ठाकुर जी, अलाउद्दीन सर जी, महेंद्र सर जी, रामनंदन सर जी। मैं आपको
शायद बताया भी हूँ या फिर से बता दूँ कि मेरा बचपन जेपी बाल विकास मंदिर टिकुलिया में गुजरा है। उससे पहले मैं रामकृष्ण मध्य विद्यालय श्रीनगर में भी पढ़ा हूँ। वहाँ मेरे शिक्षक होते थे ठाकुर जी। उनका पूरा नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन हम लोग उन्हें ठाकुर जी बोलते थे। धीरेन्द्र बाबू और एक यादव जी थे, उनको सब लोग यादव जी ही बोलते थे, माफ़ कीजिएगा। जो भी हो, तो इन लोगों का भी मेरे चरित्र पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन मैं जिनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ उनमें एक भानी ठाकुर और अलादीन सर जी और रामनंदन सर जी का नाम मैं लूँगा। ये 3 आदमी का नाम लूँगा। बाद में योगेंद्र मेहता भी बहुत अच्छे शिक्षक रहे मेरे। एक योगेंद्र प्रसाद यादव जी भी थे। और उसके बाद मेरे जीवन में एक और टीचर आए, डॉक्टर आर.डी. झारनवल, सुधीर प्रसाद यादव। इंटरमीडिएट में मैं अवधेश प्रसाद सिंह, जो मधेपुरा में मैथ्स पढ़ाते थे, उनसे भी मिला। उनका भी बहुत योगदान है मेरे जीवन पर। और ऑनर्स में मुझे गाइड किया डॉक्टर चंद्रकांत यादव, केमिस्ट्री के प्रोफेसर, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में उन दिनों वो पढ़ाते थे। और लक्ष्मण प्रसाद यादव और राजेंद्र प्रसाद राजन, यानी आर.पी. राजन सर का, इन लोगों का मेरे जीवन में बहुत ही एक इम्पैक्ट रहा है। तो मैं आज बात करूँगा आपसे भानी ठाकुर के विषय में। मैं जो भी अंग्रेजी जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, संस्कृत जानता हूँ, इतिहास जानता हूँ, उनमें भानी ठाकुर का बहुत बड़ा हाथ है। भानी ठाकुर सर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम लेते ही मेरा हृदय नतमस्तक हो जाता है। पता नहीं वो दिव्य पुरुष आज कहाँ हैं। मैं भावुक हो जाता हूँ उनके नाम को लेकर ही। शायद जीवित हैं कि गोलोक को चले गए, पता नहीं। मैं जिस समय में पढ़ता था उस समय में बच्चों को खूब पीटा जाता था। ऐसा समझा जाता था कि बच्चे को पीट पीट कर कहीं सिखाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे कम अगर पीटा है किसी ने तो भानी ठाकुर ने पीटा। भानी ठाकुर सर बहुत कम पीटते थे, लगभग ना के बराबर। मुझे याद ही नहीं कि वो कभी हमको 10 छड़ी मारे भी थे। एक आध छड़ी कभी मारे होंगे, लेकिन मैं उन्हें याद कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अंग्रेजी बोलने की जो बीज है वो उन्होंने ही डाली थी, मुझमें डाली थी बीज। वो बीज आज एक पौधे का रूप ले चुका है। मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूँ, जो कुछ भी बोलता हूँ तो उसमें भानी ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा मेरी हिंदी पर भी उन्होंने बहुत काम किया। और संस्कृत तो मानो उन्होंने ही सिखाया था, मानो क्या, वास्तव में उन्होंने ही सिखाया। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही गजब था। मैं अब तक उनको कॉपी नहीं कर सका पढ़ाने में। उतना अच्छा शिक्षक मैं नहीं बन पाया हूं। क्या पढ़ाते थे वो, समा बन जाता था जब वो पढ़ाते थे। पूरा क्लास सन्नाटे से भर जाता था मानो, और पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं वो हो जाता था जब वो पढ़ाते थे। बेजोर। हालांकि उनकी आदत थी, हम लोग हॉस्टल में रहा करते थे जेपी बाल विकास मंदिर टिकुलिया में, तो वो बच्चों से
मांग मांग कर नाश्ता, मुरही तेल और मिर्च खाने का उनको बहुत शौक था। मुरही में खूब तेल मिला करके और खाते थे वो, और एक मिर्च होना चाहिए, एक आध मुर्गी हो जाए तो बहुत अच्छा। आम, दूध उनको बहुत प्रिय था, सारे बच्चों से वो मांग लेते थे, क्यों अमित आज घर से आम आया है या दूध, तो पहुंचाओ, और वो मांग करके खाते थे हम लोगों से। और हम लोग बड़े प्रेम से खिलाते थे उनको और खाते थे। रात में जब सारे बच्चे हॉस्टल के सो जाया करते थे तो हम थे, चंद्रकिशोर था, ऐसे ही कुछ लोग थे जो उनके शरण की सेवा किया करते थे। और वो हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी की चीज़ें बताया करते थे। मैं समझता हूँ सबसे अधिक याद मुझे उसी समय हुआ जब वो सो रहे होते थे और हम उनका चरण सेवा कर रहे होते थे। उन्होंने बचपन में ही मुझसे एक बात कही थी, मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, कि यदि तुम अंग्रेजी के सारे प्रोवर्ब्स याद कर लो तो जब कभी तुम्हारी शादी होगी और ससुराल जाओगे और अपनी साली से कहोगे यू लुक्स वेरी साल्टी, तो तुम्हारी साली बहुत खुश हो जाएगी। या अपनी वाइफ से कहोगे योर स्माइलिंग फेस इज किलिंग मी, तुम्हारी बीवी बहुत खुश हो जाएगी। अगर कहीं सभा में 2-4 वर्ड भी अंग्रेजी बोल दिए तो लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। वास्तव में ये सब बोल करके एक छोटे बच्चे के मन में वो अंग्रेजी सीखने का जो प्यास है उसको बढ़ा रहे थे। वो मुझे अक्सर श्रुति लेख दिया करते थे, ट्रांसलेशन चेक करवाया करते थे, और स्पोकन की बुक लाकर दिया करते थे कि इसको पढ़ो, इसका स्वर पाठन करो। और ऐसे उन्होंने मुझे स्पोकन सिखाया। लंबी हो रही है वीडियो, बहुत सारी यादें हैं उनकी, ज़्यादा फिर कभी बात करूँगा। धन्यवाद आज के शो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।